मौजूदा हुकूमत को मौशी अदम इस्तेहकाम, महंगाई, बेरोजगारी और अमन अमान के मसाइल के साथ अपोजिशन के एक वसी तर इत्तेहाद के चैलेंजेस का सामना है। ऐसे में इन मसाइल का फौरी कोई हल हुकूमत के पास नहीं है। हुकूमती वज़रा की फौज ज़फ़र मौज पर खर्च होने वाले टैक्सेस अवाम पर खर्च नहीं हो पाते। दूसरा, कौमी असम्बली कवानीन बनाने के लिए है, मगर यहाँ कानून पर आईनी अंदाज में बहस की बजाय एक दूसरे को ताने देने, एक दूसरे पर जुमले कसने और एक दूसरे की पगड़ियाँ उछालने वाला काम ज्यादा होता है। और इसी वजह से अवाम का इस निज़ाम से एतमाद भी उठ चुका है। अवाम किस तरह से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, किन मसाइल का उन्हें सामना है, इस बारे में मुख्तलिफ शहरों से जानेंगे। मुल्तान से हसन शेख ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। इंतखाबात होने से एक और जमहूरी अमल मुकम्मल हुआ। सूबाई कबीना के साथ साथ वफाकी कबीना भी बनने लगी है, लेकिन अवाम के मसाइल जूं के तू हैं। अवाम आज भी महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी की चक्की में पीस रही है। क्या मौजूदा निज़ाम अवाम के मसाइल दूर कर पाएगा? अवाम से ही जानते हैं। कैसा निज़ाम चाहते हैं आप? कोई भी नुमाइंदा आए, कोई भी आए, लेकिन वो ऐसे आए कि वो सिर्फ और कौम को सोचे, पाकिस्तान को सोचे, ना कि वो अपना पेट भरे। मैं चाहता हूँ कि भाई हुकूमत जो हो वो सदारती होनी चाहिए, क्योंकि सदारती है ना, आप डायरेक्ट वोट देंगे जिसको भी, जिस हुक्मरान को भी दें, लेकिन डायरेक्ट देंगे। ये जो निज़ाम है ना, पहले MPA MNA और वो फिर वज़ीर-ए-आज़म चुनेंगे, ये एक लंबा प्रोसीजर है, ये एक ब्लैक मेलिंग है। अब किसी के पास अक्सरियत आ जाती है तो वो क्या नाम है, वो उस जमात को ब्लैक मेल करने लग जाती है कि हमें ये दो, हमें हमारी डिमांड रखो, क्योंकि फिर वो जो हुकूमत है वो सही से अपने जो प्लान है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती। कोई ऐसा निज़ाम लाए या किसी एक पार्टी को मैंडेट दिया जाए जो डिलीवर करे, या कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, कोई गलती हो फिर वो अपनी माने भी सही। कोई सिद्धार्थी निज़ाम लगाया जाए, कोई ऐसा कोई निज़ाम बनाया जाए जिससे कोई हम किसी गरीब को भी फ़ायदा हो। अब देखिए इधर सिर्फ नौजवान घूम रहे, बहुत दूर से आए, टेस्ट थे, सबके घूम रहे हैं, ना कोई जॉब से, ना कुछ, सबकी ग्रेजुएशन है, कोई मास्टर किया हुआ है, ना कोई जॉब मिल रही है, ना कुछ। क्या समझते हैं आपके मसाइल जो है, कौन सा निज़ाम ज़्यादा बेहतर तरीके से हल कर सकता है? इतनी महंगाई हुई पड़ी है, बिजली के बिल देख ले आप, और सुई गैस के बिल, अभी कम से कम 26,000 रुपये का मैंने बिल भराया है। भी ऐसा निज़ाम लेके आएँ भी अवाम, गरीब अवाम का और मज़दूरों का साथ दें, और थोड़ा सा महंगाई भी तोड़े नीचे। आटा देख लो आप, कितना महंगा आटा, 4,000 रुपये का आटा है, बंदा क्या करेगा बताओ? बच्चों को भूखा मारे हैं, बताएं। अगर वन मैन शो होता है, अगर एक इख्तियारात किसी आदमी के पास आए, सदारती निज़ाम आए तो बेहतर हो सकता है। उससे ये है कि कम से कम ये जो मिली भगत होती है इनकी आपस में सियासतदानों की, वो तो नहीं होगी ना, और मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। अगर इसी तरह ये पंडोरा बक्स जुड़ता रहेगा, बार बार जुड़ता रहेगा, और फिर वही हाल होगा जैसे पैसा पहले हाल होता रहा है मुल्क का। मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि एक अच्छा निज़ाम सिस्टम नहीं बनेगा। सदारती निज़ाम आए तो बेहतर है, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो जाएगा, या इस्लामी निज़ाम हो, राइज हो, ताकि हर जज़ा सज़ा का फ़ैसला हो सके। लेकिन यहाँ पे तो अमीरों को छूट है, गरीबों को कटहरे में लाया जाता है। हमारे मुल्क में हमने हर तरह के निज़ाम देख लिए हैं। अब मेरा ख्याल में अब इन निज़ामों से हट के कोई फरिश्तों वाला निज़ाम ही इस मुल्क को चला सकता है। ये निज़ाम, जितने भी निज़ाम थे, इन सब निज़ामों को आवाम की तरफ से रिजेक्ट किया जा चुका है, क्योंकि महंगाई इस वक्त इतनी शिद्दत अख्तियार कर चुकी है कि लोगों को अपने, आज जिस वक्त सुबह घर से निकलते हैं तो शाम को सिर्फ उनको ये फ़िक्र होती है कि रोटी, दाल या जो भी खाने पीने की चीज़ उनको मैसर आ सकती है वो पूरी हो पाएगी कि ना हो पाएगी। जब तक हुकूमतें डिलीवर नहीं करती उस वक्त तक आवाम के मसाइल हल नहीं होते, और माशी इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम उस वक्त आ ही नहीं सकता जब तक मुल्क में माशी इस्तेहकाम ना हो। हमने सारे निज़ाम अपना लिए हैं, सारे निज़ाम देख लिए। बेहतर निज़ाम तो जमहूरी निज़ाम होता है, लेकिन अगर इस्लामाइजेशन हो जाए, निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज हो जाए और हर शख्स अपना एहतसाब खुद करे, तो फिर बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। मुल्क में निज़ाम तब्दील हो सकता है, अपना एहतसाब करें। हुक्मरान अगर एहतसाब करेंगे तो यकीनन अवाम के लिए भी फ़ायदा मंद होगा, और मेरे नज़दीक निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज के बगैर इस मुल्क के मसाइल हल नहीं हो सकते। आपने अवाम की राय जानी। अवाम ये चाहती है कि मुल्क में कोई ऐसा निज़ाम हो जो बगैर किसी दबाव के अवाम के मसाइल दूर कर सके। तो हम निज़ाम की बात कर रहे थे कि जो मौजूदा निज़ाम है क्या वो आवाम के मसाइल हल कर पाता है या नहीं। और एक ये भी सवाल है कि जो 9 मुंतखब अराकीन असम्बली का हिस्सा बनते हैं उनका काम होता है कवानीन बनाना, लेकिन हम देखते हैं कि जब वो असम्बली इजलास का हिस्सा बनते हैं तो वो ज़्यादातर नारेबाजी करते हैं, शोर शराबा करते हैं, जिससे आवाम के मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो पाते। इस पर ही अब जानते हैं कि लिया की आवाम क्या सोचती है। तो माजिद रंधावा की रिपोर्ट देखिए। इंतखाबी अमल मुकम्मल हुआ, लेकिन मुल्क के मुआशी और माशरती निज़ाम जो है वो जू का तू है। लेकिन क्या मौजूदा
सियासी निज़ाम अवाम के मसाइल हल कर पाएगा? गुर्बत, अफलास, महंगाई और बेरोज़गारी ख़त्म हो पाएगी? क्या अवाम मौजूदा निज़ाम से मुतमईन है या इस निज़ाम में बेहतरी चाहते हैं? लिया के लोगों से जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं। यहाँ पर जो जमहूरी सिस्टम में जो खींचातानी हमने देखी है, उससे तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान में जो है वो जमहूर है ही नहीं। तो बेहतर है कि यहाँ पर जो है वो इस जमहूर की बजाय, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर जो है वो पाकिस्तान का वजूद आया है। तो इस्लामी निज़ाम जब तक इस मुल्क में नाफिज नहीं होगा, हमें ऐसे ही जो है वो मसाइल का शिकार रहेंगे। तो ज़रूरी है कि इस मुल्क में जो है वो इस्लामी शरीयत, इस्लामी निज़ाम का नफाज। हमारे मुल्क में निज़ाम मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। हमारे पास दो पैरेलल निज़ाम चल रहे हैं। हमारे पास सदारती निज़ाम भी चल रहा है, हमारे पास जो है पार्लिमानी निज़ाम भी चल रहा है। तरक्की याफ्ता ममालिक में सदारती निज़ाम कामयाब है अगर उसको देखा जाए तो। यहाँ पार्लिमानी निज़ाम में पार्लियामेंट कानून पास करती है, फिर सेनेट पास करती है, फिर सदर रिजेक्ट कर देता है, पॉलिसियाँ नहीं बन रही हैं। मुल्क में एक ही निज़ाम होना चाहिए। बेहतर तो यह है कि हमारा मुल्क जो है वो इस्लाम के नाम पे बनाए, इस्लामी निज़ाम होना चाहिए हमारे मुल्क में। अगर वो नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम है, कोई मुश्किलात हैं, तो सदारती निज़ाम होना चाहिए। एक ही निज़ाम हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नर हो, ऊपर तक गवर्नर हो। ये जो MP MNAs वाली जो खिचड़ी पकी हुई है, ये नहीं होनी चाहिए। सदारती निज़ाम में अखराजात भी कम होंगे, मुल्क की तरक्की भी बेहतर हो सकेगी। तो हमारा मुतालबा है कि इस सिस्टम को चेंज होना चाहिए। जब तक ये सिस्टम चेंज नहीं होगा तो मुआशरे में, हमारे पाकिस्तान में बिल्कुल भी तब्दीली मुमकिन नहीं है। इसके लिए या तो सदारती निज़ाम हो या फिर इस्लामी निज़ाम होना चाहिए, ताकि गरीब को उसको इंसाफ मिलना चाहिए और यहाँ पर मुल्क में मुआशी सूरत हाल बेहतर हो और हर तरीके से, हर हवाले से गरीब को इंसाफ मिले। जमहूरी निज़ाम तो सबूताश हो गया है। यहाँ पर जो है ये जमहूरी निज़ाम नहीं चल सकता। सदारती निज़ाम बेहतर रहेगा और जो है इस्लामी अक़दार के मुताबिक निज़ाम बेहतर रहेगा। यहाँ पर गरीब गरीब तर होता जा रहा है, अमीर अमीर तर होता जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है पाकिस्तान। मेरे नज़रिए के मुताबिक तो पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा डाउन जा रहा है। चाहिए कि कुछ अच्छे से अच्छे इक़दाम किए जाएँ ताकि मुल्क भी तरक्की करे और गरीब जो बंदा है वो भी तरक्की करे। मुझे लगता है शायद कि सदारती निज़ाम में ही ऐसा कुछ है, स्ट्रगल कर सकती है, चाहे कि गरीब आदमी एक अच्छी रोटी भी खा सकता है, एक अच्छा मुस्तकबिल भी संवार सकता है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस जो जमहूरी निज़ाम है इसमें हमारे जो मसाइल हैं वो हल हो पाएँ। हमें इस मुल्क की तरक्की के लिए सदारती निज़ाम जो है ना वो बेस्ट रहेगा, ताकि जो हमारा जो मुल्क है वो खुशहाली की जानिब गामज़न हो सके। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो है सदारती निज़ाम जो है वो नाफिज किया जाए। उससे ये होगा कि हम जो अपना वोट देंगे वो बर रास्त हम अपना हुक्मरान जो है चुन सकेंगे। जिस तरह और कई मुल्कों में जैसे अमेरिका में जो है सदर जो बाइडन और रूस में सदर पुतिन, इन सबको जो है बर रास्त अवाम जो है चुनती है। हम ये चाहते हैं कि इस तरह का निज़ाम आए जिसमें अवाम खुद अपने हुक्मरान को चुने और हमारे मसाइल जिसका हल हमें मुमकिन हो और नज़र आता हो। हम यहाँ पर अपने मुल्क में चाहते हैं कि सदारती निज़ाम कायम हो, जिसके ज़रिए हमें पूरा अपना हक हासिल हो। लेकिन जो यहाँ पर जिस तरह का निज़ाम चल रहा है, इस तरह लगता नहीं है कि हमारा मुल्क चल सकेगा। लिया की आवाम का रद्द-ए-अमल आपने जाना। आवाम ये चाहती है कि मुल्क में ऐसा निज़ाम हो जो बगैर किसी दबाव या बगैर ब्लैक मेलिंग के मुल्क को तरक्की पहुँचा सके और आवाम के मसाइल हल हो सके। जी, अवाम के मसाइल हल कैसे हो सकते हैं, इस बारे में अवाम तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर ही रहे हैं, लेकिन क्या ऐवान इक़्तिदार में बैठे लोगों की भी इस बारे में कोई तवज्जो होगी या नहीं होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम भी ढूंढ रहे हैं। लाड़काना चलते हैं, अब्दुल फताह ओडो ने वहाँ पर लोगों से बात की है, उनका इस बारे में क्या कहना है वो भी देखिए। एक और इंतखाबी अमल मुकम्मल हुआ, लेकिन मुल्क की माशी और माशरती निज़ाम जूं का तूं है। लेकिन क्या मौजूदा सियासी निज़ाम आवाम के मसाइल हल कर पाएगा? गुर्बत, अफलास, महंगाई और बेरोज़गारी ख़त्म हो पाएगी? क्या आवाम मौजूदा निज़ाम से मुतमईन हैं या इस निज़ाम में बेहतरी चाहते हैं? आइए जानते हैं आवाम की राय। मौजूदा निज़ाम है ये बेहतर निज़ाम है और आपके मसाइल जो हल हो सकते हैं इस निज़ाम में या नहीं? नहीं भाई, हम मुतमईन नहीं है इस निज़ाम। अच्छा, तरक्की की राह पे गामज़न के लिए कौन सा निज़ाम होना चाहिए? इस्लामी निज़ाम काफ़ी बेहतर रहेगा। इस्लामी निज़ाम में हम बिल्कुल निज़ाम से मुतमिन नहीं है। क्या दिया है इस निज़ाम ने? ना रोटी, ना कपड़ा, ना नौकरी, कुछ भी नहीं। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, 5 साल से भागता फिर रहा हूँ, नौकरी नहीं दे रहे ये लोग। हम तो इस निज़ाम से मुतमिन नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे जो हमारे अभी ये हुक्मरान जो ऐवान में पहुँचे हैं वो हम गरीबों के लिए कुछ सोचें। यही तवक्को करते हैं कि कोई भलाई हो,
गुर्बत ख़त्म हो, महंगाई ख़त्म हो, अमन का मसाला जो है वो ख़त्म हो। निज़ाम कौन सा होना चाहिए? निज़ाम जो भी हो लेकिन इंसानियत के लिए हो। मौजूदा निज़ाम है, ये मसाइल हल कर सकता है, नहीं कर सकता, क्या कहेंगे? सर पहले तो हम बताएं हम इस निज़ाम को क्या करें। जो 70 साल हो गए, 75 साल हो गए पाकिस्तान के आज़ाद हुए, यहाँ वही भूख है, ना पाकिस्तान यहाँ ना बिजली है, ना गैस है, ना रोड है, ना रास्ता है। अगर यही निज़ाम चलता रहा तो हमारे को ये निज़ाम नहीं चाहिए। पाकिस्तान में जब तक इस्लामी कानून नहीं आएगा, इस्लामी कानून आना चाहिए, यहाँ उलमाए किराम को बिठाना चाहिए, और यही निज़ाम अगर रहा तो हमारे को ये निज़ाम नहीं चाहिए। मौजूदा निज़ाम से हम डिसएग्री हैं। इस हिसाब से जो 75 सालों से जो भी अनाउंसमेंट होती है उस हिसाब पर कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं होती है। अवाम का रद्द अमल आपने जाना, अवाम यह चाहती है कि मुल्क में ऐसा निज़ाम हो जो बगैर किसी दबाव या बगैर ब्लैक मेलिंग के मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सके और अवाम के मसाइल हल कर सके। ताहम यह भी एक हकीकत है कि निज़ाम चाहे कौन सा भी हो, बस उस पर अमल दरामद होना चाहिए।